आणि आता एक मोठी बातमी, मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झालेली आहे, कारण रात्रकालीन मेगा ब्लॉकच्या वेळेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे। कर्नाक पुलावरील गर्डरचं काम पूर्ण होईपर्यंत मध्य रेल्वेवर ब्लॉक सुरूच ठेवण्यात येणार आहे। शनिवारी रात्रीपासून रविवारी सकाळी 5:30 वाजेपर्यंत हा ब्लॉक घेण्यात आला होता, मात्र गर्डरचं काम अद्याप पूर्ण न झाल्यानं हा ब्लॉक पुढे वाढवण्यात आल्याचं मध्य रेल्वेनं सांगितलंय। यामुळे तिन्ही मार्गावरील लोकल सेवा विस्कळीत झालेली आहे। आज रविवारचा दिवस आणि आजच्या दिवशी बरेच प्रवासी हे बाहेर पडतात, मात्र मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झालेली आहे, त्यामुळे टाइम टेबल पाहूनच घराबाहेर पडा असं आवाहन करण्यात आलंय। बहुत खोजने पर उसको एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली, उसमें एक महात्मा जी बैठे थे। तो महात्मा जी को उसने पूछा कि हम इतने सारे लोग हैं, थके हैं, कहीं रहने भोजन विश्राम वगैरह की व्यवस्था हो सकती है क्या? आपके पास तो नहीं है, हम देख रहे टूटी फूटी आपकी झोपड़ी है, परंतु आसपास कहीं ऐसा स्थान है तो बताइए। तो महात्मा जी ने कहा है जरूर, और थोड़ा आगे जाओ, इस जंगल में ही एक बड़ा मैदान है, वहां पर एक भवन है, वहां तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने बताई हुई दिशा में राजा बढ़ा, थोड़ी ही दूर पर वो भवन था, और जैसे लोग राह ही देख रहे थे कि राजा सेना सहित आएगा, इसलिए लोग वहां तैयार खड़े थे। उन्होंने राजा और उसकी सेना का स्वागत किया, उनके स्नान ध्यान की, बाद में भोजन की, बाद में अच्छे विश्राम की व्यवस्था की। रात भर विश्राम करके दूसरे दिन जब सेना निकल पड़ी राजा के साथ, तो नाश्ता पानी करा के उनको अच्छी तरह से विदाई दी। राजा ने पूछा वहां जो प्रमुख था उसको कि किसका भवन है? तो जिन्होंने आपको बताया यहां आने के लिए उन्हीं का है। आश्चर्यचकित हो गए। उनका वापसी का रास्ता उसी झोपड़ी के सामने से जा रहा था, वहां महात्मा जी बैठे थे। तो राजा ने उनको कहा कि इतना बड़ा आपके पास भवन है, सारी बातें हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि अगर उस भवन में मैं रहने को जाऊं तो फिर इतने सारे लोगों की व्यवस्था वहां होना बंद हो जाएगा। वो मेरा बनाया है, लेकिन जब तक मैं उससे दूर हूं तब तक वो अपनी सेवा करते रहेगा। मुझे फल नहीं चखने हैं, फल दूसरों को देने हैं। आज हम अपने देश में, अपना देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसकी अर्थव्यवस्था की शक्ति बढ़ रही है, सामरिक शक्ति में वृद्धि हो रही है। ये किनके भरोसे हमको आज प्राप्त हो रहा है? हम ये जो आदर सत्कार पा रहे, उदाहरणार्थ 27,000 छात्र सब प्रकार के वर्गों के यहां पर उत्तम शिक्षा पा रहे, क्यों हो रहा है? तो स्वर्गीय अण्णा साहब जादव जैसे अपने जो पूर्वज थे, उन्होंने ये सब खड़ा करके इससे दूर रहकर त्यागपूर्वक जीवन का निर्वाह किया, परिश्रम किया, अपने लिए नहीं। हमारे देश को और बहुत आगे जाना है, और आज विश्व प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत से हमको आगे का रास्ता मिले। ऐसा भारत बनाने का दायित्व स्वाभाविक हम सबका है। तो इसलिए हमको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज हम यहां पर आनंद से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे, अच्छी तरह प्रदर्शन कर रहे, प्रात्यक्षिक कर रहे, ये सुखपूर्वक हम कर सकते हैं। इसका कारण पहले कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को समर्पण करके इस दृश्य को खड़ा किया है। तो आनंद के साथ अपना दायित्व याद करने का भी यही दिवस है, क्योंकि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, गणराज्य दिवस है।
इस देश का दायित्व इसके जनगणों पर है, इसकी प्रजा पर है। किसी को ठेका देके ये काम नहीं होगा, क्योंकि दायित्व हमारा सबका है। और उस दायित्व के लिए हमारा व्यवहार कैसा चाहिए, इसका स्मरण कराने वाला हमारी सार्वभौम संप्रभु सत्ता का, स्वतंत्र भारत की सत्ता का प्रतीक हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा हम फहराते हैं। बड़ी सोच समझकर इस ध्वज की योजना हुई है। इसके लिए कमिटी बैठी थी, उन्होंने विचार पूर्वक ये तय किया है। 3 रंग का ध्वज है और बीच में धम्म चक्र है।